हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए जैसे प्रश्न है दोस्तों, इस श्रेणी का अगला पद क्या होगा। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होना चाहिए। इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे दोस्तों, एनालॉजी का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जैसे 12 का संबंध लिखा है 46, उसी प्रकार से 18 का संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है, तो इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होना चाहिए। इसी तरीके से आगे आप देखेंगे तो दी गई आकृति समूह में से भिन्न आकृति का चयन करें। इसमें से एक आकृति अलग है इन चारों ऑप्शन में से, तो कौन सा होगा। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 25 है। जिससे इसे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। सारे पार्ट आपको सीरियली ढंग से मिल जाएंगे और ये सब प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, जो भी स्टूडेंट एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो कौन सा बुक से तैयारी करेंगे, तो चक्षु के द्वारा बुक निकाला गया दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए सबसे बेस्ट बुक है। इसमें देखिए आपको क्या देखने को मिलेगा, तो 13 सॉल्व पेपर है और हम लोगों का 20 प्रैक्टिस सेट है दोस्तों इसी के आधार पर, और 3300 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न है। एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए सबसे बेस्ट बुक है दोस्तों चक्षु का, और यह भर्ती परीक्षा 2024 के लिए सबसे बेस्ट बुक रहेगा। देखिए जैसे आप इस बुक को परचेज करेंगे और अंदर में जैसे ही जाएंगे तो देखिए आपको क्या देखने को मिलेगा। जो आपका 2024 में जो एग्जाम हुआ है दोस्तों 20 फरवरी 2024 का, देखिए हल प्रश्न पत्र यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कि किस किस तरीके के, इसी तरीके से आपको अलग अलग सालों के यानी जो पिछले सालों में एग्जाम हुआ उसका क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो जीके के क्वेश्चन देखिए किस तरीके से पूछे गए हैं। इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ये सब आपका पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए मैथ का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे दोस्तों, रीजनिंग का सवाल आपको देखने को मिलेगा। इसी तरीके से बढ़ते हुए चलेंगे, आपको हिंदी या इंग्लिश का दोनों में से किसी एक का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और इस बुक की क्या खासियत है, तो एक एक प्रश्न को दोस्तों बिल्कुल डिटेल में समझाया गया। ये देखिए एक एक प्रश्न को बिल्कुल अच्छे तरीके से इसमें इस बुक में सॉल्यूशन दिया गया, इसीलिए सबसे बेस्ट बुक है एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए। तैयारी को और मजबूत करने के लिए दोस्तों चक्षु के द्वारा एसएससी जीडी कांस्टेबल का स्टडी गाइड भी निकाला गया है। इस बुक को भी आप परचेज कर लेंगे। ये दोनों बुक खरीदने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया दोस्तों। चक्षु प्रकाशन का जो वेबसाइट है, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, स्नैपडील हो गया, हर जगह पर उपलब्ध है। तो जरूर इन दोनों बुक को परचेज कर लीजिएगा और एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी कीजिएगा। तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों, पेन पेपर लेके बैठिए, सॉल्व करते हुए चले और जरूर कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। और सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आप टेलीग्राम पे ले सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए पहला है जैसे DW कोमा, इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया गया EV कोमा, इसी तरीके से आगे F और U, और इस जगह पर है दोस्तों क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। ये देखिए एकदम सबसे शॉर्ट सबसे सरल कि W से यदि आप चलेंगे दोस्तों E पे तो क्या क्या उसने +1 किया है। E से यदि F पे जाएंगे तो +1 क्या है, और F से जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो F के बाद क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, F के बाद हम लोगों के सामने G आ जाएगा। तो यहाँ तक तो बिल्कुल समझ में आ गया। इसी तरीके से देखिए W से जा रहे हैं दोस्तों V पे, तो यहाँ पर क्या हुआ है, 1 लीटर का कमी। V से यदि U पे आएंगे तो 1 लीटर का कमी। उसी प्रकार से U से 1 लीटर में कमी कर देंगे दोस्तों तो आपका क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, G और T। ऑप्शन नंबर आपका D क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट कर चुका है। अगला प्रश्न देखा जाकर, दी गई आकृति समूह में से भिन्न आकृति का चयन करें। तो इसमें बताना है कि कौन सा आकृति भिन्न है। इनमें से एक आकृति क्या दोस्तों, यहाँ पर लिखा है देखिए ना, आकृति उसने क्या दिया है, आकृति दिया है। तो आकृति यानी कि देखिए L जैसे लिख रहे हैं तो L को लिखने के लिए हम लोगों के सामने देखिए 1 लाइन और 2 लाइन, यानी यहाँ पर एक बात मेंशन कर देते हैं, रेखा। यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों, रेखा का प्रयोग किया है। बस इतना सा बात लिखेंगे, आपका आंसर हो जाएगा रेखा का प्रयोग किया है, रेखा का प्रयोग किया है। तो हो गया। ये देखिए रेखा यानी कि यहाँ पर L में 2 रेखा लिखने के लिए, T में देखिए इधर से इधर करेंगे तो कितना रेखा हो जाएगा, 2 रेखा का प्रयोग किया है। उसी प्रकार से V को यहाँ से यहाँ पर लिखने के लिए
दो रेखा का प्रयोग किया है, लेकिन एम यहाँ पर देखा जाए दोस्तों 1 2 3 4 हो जाएगा। तो इस आकृति का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसको मिटा देते हैं यहाँ से, एल को तो सिर्फ समझाने के लिए बताए थे। तो क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर डी वाला आकृति होगा। और डी वाला को किस ऑप्शन में रखा है? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? देखिएगा ऑप्शन नंबर बी से होगा, क्योंकि आकृति डी सही हुआ और डी यहाँ पर है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि आकृति डी को ऑप्शन नंबर बी में रखा है। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों, सारे प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, जो कई बार रिपीट कर चुका है। निम्न आकृति में कितने वर्ग है? तो देखिए, वर्ग निकालने का सबसे शॉर्ट और सबसे सरल तरीका बता देते हैं। इस तरीके से एक आकृति बना दिया है, यहाँ से मान के चलिए कि इस तरीके से दिया है, और उसी तरीके से एक इस जगह से कर देते हैं और एक इस जगह पर कर देते हैं। उसके बाद यहाँ से दिया गया है और फिर हम लोगों के सामने यहाँ से, और इसी में कहा रहा है कि कितना वर्ग है। तो आप कैसे करेंगे? इसका सबसे शॉर्ट तरीका क्या? ऐसे इधर से देखिए, एक यहाँ पर हो गया, दो यहाँ पर हो गया, तीन। उसी प्रकार से इधर से देखा जाए 1 2 और 3। तो देखिए दोनों बगल बराबर है, यानी ऊपर से भी 1 2 3 आ रहा है घर, 1 2 3 घर आ रहा है। तो आप क्या करेंगे? सीधा सा 1 का स्क्वायर कर दीजिए, फिर प्लस क्या कर दीजिए दोस्तों? 2 का स्क्वायर कर दीजिए, अब प्लस क्या कर दीजिए दोस्तों? 3 का स्क्वायर कर दीजिए। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो 9 4 13 1 14 वर्ग तो ऐसे आ गया। और इसमें प्लस कितना कर देना होगा? क्योंकि 14 के बाद देखिए इसमें और एक एक वर्ग बन रहा है। देखिए एक वर्ग यहाँ बन रहा है, दूसरा वर्ग यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, ये चौथा हो जाएगा, ये पांचवा हो जाएगा। तो इसमें प्लस 5 कर दीजिएगा। तो 14 और 5 कितना हो जाएगा हम लोगों का? 19 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। सबसे शॉर्ट सबसे सरल तरीका, यानी काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न को आप ऐसे कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न, चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है, दिए गए प्रश्न आकृति में श्रृंखला में अगली आकृति क्या होगा? ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर ए आना चाहिए, बी आना चाहिए, सी आना चाहिए, डी आना चाहिए। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आना चाहिए? तो देखिए देखने से पता चल रहा है सीरीज क्या हुआ है कि एक आकृति दूसरे आकृति के अंदर में चला गया। जैसे दोनों त्रिभुज है तो एक त्रिभुज उसके अंदर मिले, उसी प्रकार से यहाँ पर जैसे गोला है तो इस आकृति के अंदर में क्या हो जाएगा दोस्तों? इस प्रकार से गोला हो जाएगा। तो दोनों में गोला हो जाएगा तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए आकृति बी। अब आकृति बी को किस में रखा है? तो ऑप्शन नंबर बी में ही रखा है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही होगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी कि यहाँ पर जैसे कि पहला त्रिभुज इसके अंदर में गया, तो इसी तरीके से आप क्या करेंगे? इस त्रिभुज को अंदर में ले चलेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, तो देखिए जैसे अगला प्रश्न दिया गया हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंधों को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा। जैसे 12 का संबंध लिखा है 46, तो उसी प्रकार से 18 का संबंध क्या है दोस्तों? क्वेश्चन मार्क है। तो इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा? तो देखिए आपको बताते हैं सबसे शॉर्ट सबसे सरल तरीका कि 12 का, अगर 12 में ऐसा क्या किया जाए, यानी जोड़ा जाए, घटाया जाए कि यहाँ पर 46 आ जाए। उसी तरीके से यहाँ पर दिया गया दोस्तों समानुपात का चिन्ह, इस तरीके से इसको बोलते हैं समानुपात। तो कह रहा है कि 18 का संबंध क्या होगा? उसने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ये देखिए लॉजिक को देखिएगा कि क्या करने से होगा कि 12 जैसे है तो 12 में आप क्या कर दीजिए दोस्तों? गुना अगर हम लोग 4 कर देते हैं, 12 गुना 4 कर देते हैं और -2 कर देते हैं, तो देखिए 48 हो जाएगा। और 48 में जैसे ही 2 घट जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों? 46 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 46 कैसे आया, यानी 46 लाने के लिए आपने क्या किया कि 12 में 4 से गुना कर दिया और -2 कर दिया तो आपका 46 आ गया। यहाँ पर देखिए जैसे 46 लिखा था उसी तरीके से इसमें भी वही काम करेंगे। जैसे 18 ले लिए, गुना क्या कर देंगे दोस्तों? 4 कर देंगे और माइनस क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। इस तरीके से आपको लॉजिक लगाना होता है, यानी सोचना होता है। तो जैसे ही 18 गुना 4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 72 हो जाएगा। और 72 में जैसे ही 2 घट जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों? 70 आ जाएगा। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पर यहाँ पर क्या आना चाहिए? 70 आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनालॉजी, यानी सदृशता। इसको समझ लीजिए कि किस तरीके से करते हैं, कई बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया गया, यदि कुत्ता हम लोगों का बिल्ली है, बिल्ली चूहा है और चूहा चटाई है, चटाई गाय है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक जानवर नहीं है? इसमें क्या पूछा गया दोस्तों? कौन सा एक जानवर नहीं है? तो यहाँ पर एक कोड किया गया है। तो अगर कुत्ता बिल्ली है, ठीक है, बिल्ली चूहा है, हम लोगों का
फिर लिखा है चूहा क्या है दोस्तों, चटाई, और चटाई को क्या कहा गया दोस्तों, गाय, यानी चटाई को क्या क्या कहा गया है, गाय। तो यहाँ पर चटाई तो हम लोगों का जानवर नहीं है, तो चटाई को कहा गया है गाय, तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, गाय सही होगा। देखिए यहाँ पर चटाई यानी एक कोड किया गया, कुत्ता को बिल्ली, फिर बिल्ली को चूहा, चूहा को हम लोगों का चटाई, और चटाई को उसने कहा है गाय, यानी चूहा को तो चटाई कर रहा है, चटाई को क्या कहा गया है, गाय। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक जानवर नहीं है, तो चटाई हम लोगों का जानवर नहीं है, और चटाई के लिए गाय का प्रयोग क्या है, तो कोड क्या है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, गाय इस प्रश्न का आंसर। लेकिन बहुत सारा स्टूडेंट का डायरेक्ट यहाँ पर देखता है चटाई कर देगा, जो सारा सर गलत होगा, क्योंकि कोड किया गया है ना, चटाई गाय है, यहाँ पर क्या लिखा है, चटाई गाय है, तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए, हम लोगों के सामने दिया गया है, यानी डायरेक्शन यानी दिशा से संबंधित प्रश्न, दिशा परीक्षण वाले। करें जानकी अपने घर से उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चलता है, इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पूर्व इस साइड में लेना, किसी भी हालत में पूर्व इधर ही होगा, और इसके जस्ट अपोजिट में आपको क्या करना होता है, पश्चिम करना होता है, और इस जगह पर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर हो जाएगा, और जस्ट नीचे आपको क्या लिखना होता है, दक्षिण कर देना होता है। अब ई डायरेक्शन, यहाँ पर डायरेक्शन भी लगा देते हैं कि कौन किधर है, ये हो गया पूरब का, ये हो गया इधर पश्चिम, ऊपर में उत्तर, नीचे दक्षिण। अब चल दीजिए, जानकी अपने घर से उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चलता है, तो 2 किलोमीटर यहाँ से हमने चल दिया, ये देखिए 2 किलोमीटर चल दिया। वो कह रहा है कि फिर हम लोगों का दाईं ओर मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है, यहाँ से दाईं ओर मुड़ा और 1 किलोमीटर चलता है, दोबारा फिर दाईं ओर मुड़ा, तो दोबारा दाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर, ये देखिए दोबारा दाईं ओर मुड़ा 2 किलोमीटर। अब वह किस दिशा में जा रहे, तो अभी जो जा रही है वो किस दिशा में जा रहा है, तो नीचे आ रही है, तो यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण दिशा हो जाएगा, यानी नीचे की ओर हम लोगों का दक्षिण होता है। वही तो पूछा है कि वह किस दिशा में जा रही है, तो किस दिशा में जा रही है, दक्षिण दिशा में जा रही है। लेकिन साफ साफ दिया गया है, वह अपने घर से उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चला, वहां से दाईं ओर मुड़ा और 1 किलोमीटर चला, फिर से दोबारा दाईं ओर मुड़ा। तो देखिए जिधर जिधर एरो का निशान है, यानी तीर का निशान है, तो आपको देखना है दायां और बायां किधर हो रहा है, तो दायां बायां देखते हुए चलना है, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, दक्षिण की ओर आंसर होगा। अगला प्रश्न देखा जाए, 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा कि सुधीर का क्रम शीर्ष से 7वां है, 7वें, और तल से उसका, यानी तल का मतलब नीचे से 28वां। कक्षा में कितने विद्यार्थी, देखिए कक्षा में कितने विद्यार्थी यानी कुल विद्यार्थी पूछा जा रहा है, तो कुल बराबर हम लोगों का सूत्र क्या होता है, यानी यहाँ पर कर देते हैं ऊपर, यही लॉजिक लगेगा, ऊपर प्लस क्या हो जाएगा नीचे, तो ऊपर प्लस नीचे, अब माइनस क्या करना है दोस्तों, 1 कर देना है। तो लेकिन सब चीज दिया है, यानी कि सुधीर का क्रम शीर्ष से 7वां है, यानी ऊपर से अगर ये 28वां है, तो और तल से यानी नीचे से, अच्छा यहाँ पर सुधीर का क्रम, अच्छा सुधीर का क्रम ऊपर से, यहाँ से ऊपर से 7वां, अच्छा यहाँ पर 7वां हो जाएगा, और तल से 28वां है, तो यहाँ पर हो गया 28, और माइनस क्या करना है दोस्तों, 1 कर देना है, तो आपका आंसर ही निकल जाएगा। 28 और 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो 35 में जैसे ही 1 घट जाएगा, तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, 34 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी टोटल कितना विद्यार्थी होगा इसमें, 34 होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, 9वां नंबर क्वेश्चन दिया करे, यदि गुना का प्रयोग, देखिए करे कि गुना का प्रयोग यानी कि जमा के लिए और भाग का प्रयोग घटाव के लिए, अच्छा तो देखिए किस किस तरीके से यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले आपको थोड़ा सा समझना है। देखिए इसको यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, गुना का प्रयोग जामा, जामा यहाँ पर जैसे लिखा है तो इस तरीके से, यानी गुना को क्या करना है दोस्तों, जोड़ कर देना है। जामा के लिए मतलब क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा। फिर लिखा है कि भाग का अर्थ घटाओ, यानी जहां कहीं भाग दिखेगा तो उसके जगह आपको क्या लेना है दोस्तों, घटाओ ले लेना है। प्लस का अर्थ कर रहा है कि गुना के लिए, उसने लिखा है कि प्लस का प्रयोग क्या है, गुना के लिए। और माइनस का अर्थ क्या है दोस्तों, भाग के लिए, यानी जहां कहीं माइनस दिखेगा तो उसके जगह क्या ले लेना है, भाग ले लेना है। तो इसी इक्वेशन को देखते हुए सॉल्व कर देते हैं। 20 और गुना, तो गुना के जगह आप प्लस लेना है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, इधर हो जाएगा 16। माइनस के जगह भाग लेने के लिए कहा है तो यहाँ पर हो जाएगा 4। प्लस के जगह पर गुना कहा है और भाग के जगह पर माइनस कहा है तो इस जगह पर 8 कर देते हैं। अब बराबर इधर क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क। तो चलिए इसी को सॉल्व करते हुए देखते हैं क्या क्या आ रहा है। तो यहाँ पर 20 का तो 20 ही रहेगा, इसमें कोई अथी नहीं है, प्लस का प्लस।
16 में 4 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 बार में कट जाएगा, इधर गुना क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, अब माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा, अब बराबर इधर क्या है क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क। ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा 20, अब प्लस का प्लस 4 गुना 2 कर देंगे तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, और माइनस इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। तो देखिए यहीं से आपका आंसर ही निकल गया, अब इसमें कुछ करना ही नहीं है। ये देखिए कैसे आंसर निकल रहा है कि ये वाला 8 और ये वाला 8 इसको काट देगा, क्योंकि प्लस माइनस कट जाएगा, तो सीधा सा आंसर क्या निकल जाएगा दोस्तों 20 निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जामा के लिए यानी यहाँ जोड़ का प्रयोग किया है, तो इसीलिए थोड़ा सावधानी से इस प्रश्न का आंसर 20 आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया गया है। तो जैसे कि यहाँ पर देखा जाए MEDIA यानी मीडिया को इस प्रकार से लिखा है, तो उसी प्रकार से जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों SOLEMEN यानी इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो देखिए आपको बताते हैं, यानी एक कोड दिया गया, तो कोड किसी भी तरीके से वो लिख सकता है, कभी मीनिंग निकलेगा, कभी कुछ भी लिखा सकता है। तो यहाँ पर M, उसके बाद हो जाएगा, अच्छा हाँ ई है ना, अच्छा पहले यहाँ पर एम लिख लेते हैं, रुक जाइए इधर लिख देते हैं एम, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर लिख देते हैं ME, उसके बाद DI और क्या लिखा है दोस्तों A लिखा हुआ है। तो देखिए इसका कोड क्या हो जाएगा, यहाँ पर गया है तो यहाँ पर N लिखा हुआ है, EN हो गया। उसी प्रकार से आगे देखा जाए तो D हो जाएगा, फिर आगे देखा जाए तो यहाँ पर E हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने H हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा B हो जाएगा। उसी प्रकार से कह रहा है इसका कोड क्या होगा, तो SOL और इस जगह पर लिख देते हैं, यानी EM और क्या हो जाएगा N हो जाएगा। तो देखिए आपको बताते हैं कि N से M से N पे जाना है, E से D पे, D से E पे, I से H पे, A से B पे। तो इस सब में कुछ ना कुछ क्या हुआ है दोस्तों, या तो वृद्धि हुआ होगा या तो कमी क्या होगा, इस तरीके से आपको देखना। तो M से N पे जाने के लिए क्या करना होगा, +1 करना होगा। E से +1 देखिए ना, M के बाद E से D पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर क्या करना होगा, E से यदि हम D पे आ रहे हैं तो इस जगह पर -1 करना होगा, इस जगह पर -1। D से E पे जाने के लिए +1 करना होगा। I से H पे आ रहे हैं तो -1 करना होगा। A से B पे जा रहे हैं तो +1। देखिए ना, एक बार आप क्या कर दीजिए दोस्तों +1, यहाँ पर क्या कर दीजिए, एक बार +1 कर दीजिए, तो एक बार आपको क्या करना है दोस्तों -1 करना है। उसी प्रकार से एक बार अगर आप प्लस कर दिए तो एक बार क्या कर दीजिए दोस्तों माइनस कर दिए। जब माइनस किए तो इस जगह पर प्लस कर दीजिए, इस जगह पर क्या कर दीजिए माइनस कर दिए। एक बार प्लस तो एक बार, तो S में से 1 कर देंगे तो आपका T हो जाएगा, यानी शुरू जो होगा T से, O में 1 लेटर घट जाएगा तो क्या हो जाएगा N हो जाएगा। L में 1 लेटर जोड़ देंगे तो M हो जाएगा, क्योंकि L के बाद M। E में 1 लेटर घटा देंगे तो D हो जाएगा। M में 1 लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा M के बाद, तो M के बाद N आएगा, ठीक है। N में 1 लेटर घट जाएगा तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा M हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं किस में मिल रहा है, T उसके बाद N, तो TN MD NM। ये देखिए ऑप्शन नंबर A को देखिए एकदम हुबहू मिल गया, तो इस प्रश्न का आंसर A वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कोडिंग डिकोडिंग के सवालों का आपको थोड़ा ध्यान से देखना होता है कि क्या जोड़ा है क्या घटाया है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, 11 नंबर क्वेश्चन दिया है और बड़ा इंपॉर्टेंट देख रहे हैं कि किस तरीके से उसने घुमा कर दिया है। तो लेकिन डरना नहीं है, आपको बता चुके हैं कि ऊपर में हम लोगों के सामने क्या लेना है दोस्तों, उत्तर लेना है, और जस्ट नीचे आपका क्या होता है दोस्तों, दक्षिण होता है। इस बात को आपको हमेशा याद रखते हुए चलना है, और ये हो जाएगा हम लोगों का पूर्व, तो इसके जस्ट अपोजिट में आपको क्या लेना है दोस्तों, पश्चिम लेना है। और यहाँ पर डायरेक्शन को भी बताते हुए चलेंगे कि ऊपर, अभी तो आपको बतावे, अच्छा ई वाला से नहीं चलेगा, ये वाला लेते हैं। यहाँ से ये हो गया हम लोगों का पूरब, तो इसके जस्ट अपोजिट में पश्चिम, ऊपर में उत्तर, और नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण हो जाएगा। अब देखिए राघव अपने घर से करा कि कार्यालय से, अच्छा राघव अपने घर से कार्यालय के लिए कार से चलता है, और वह सीधे 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर वह पूर्व की ओर मुड़ता है। तो ठीक है, अगर मान के चलिए कि इस जगह से ले लेते हैं, राघव हम लोगों का 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चल दिया, फिर वो कह रहा है कि हम लोगों का पूर्व की ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। यहाँ से यहाँ तक पूर्व की ओर मुड़ा तो 8 किलोमीटर चल दिए। उसके बाद दोबारा वह बाईं ओर मुड़ता है, इधर दायां यानी बाईं ओर मुड़ता है, और 1 किलोमीटर चलता है। तो 1 किलोमीटर चल देते हैं, देखिए ना 1 किलोमीटर इस जगह पर, ये वाला दूरी क्या हो जाएगा, रुक जाइए यहाँ पर 8 इधर लिख देते हैं ताकि सही रहेगा। तो उसने साफ साफ लिखा है, देखिए ना पूर्व की ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर, दोबारा बाईं ओर मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है। यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या ले लेते हैं दोस्तों, ये वाला दूरी हो जाएगा हम लोगों के सामने 1 किलोमीटर।
ये वाला इधर लिख देते हैं, ये वाला क्या हो जाएगा 1 किलोमीटर हो जाता है, ठीक है। वहाँ पर दिया गया देखिए ना, इस जगह पर यहाँ पर इधर मिटा देते हैं कि 1 किलोमीटर चलता है। फिर लिखा है कि पुनः बाईं ओर मुड़ता है, तो पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। तो बाईं ओर मुड़ेगा यानी यहाँ से यहाँ तक दूरी ले लेते हैं दोस्तों, यानी यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या हो जाएगा 20 किलोमीटर हो जाएगा। एक तरीके से हम लोग मान लिए कि यहाँ उसने कहा है कि पुनः बाईं ओर मुड़ता और 20 किलोमीटर चलता है, तो ये हो गया हम लोगों का 20 किलोमीटर चलता है। तो अब वह किस दिशा में है और कितना दूर है, तो देखिए दिशा निकालना है तो आराम से निकल जाएगा, इसमें तो कुछ है ही नहीं, दिशा निकालना है ना। तो यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट था, तो इस जगह से देखा जाए इस तरीके से आकृति बनाइएगा, तो ये वाला इधर जाइएगा तो ये कौन सा दिशा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा उत्तर पश्चिम। लेकिन सर उत्तर पश्चिम तो यहाँ भी है, उत्तर पश्चिम यहाँ भी है, तो दो जगह उत्तर पश्चिम दो जगह आ रहा है, तो हम लोग क्लियर कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। तो अब इस पे पाइथागोरस परिमेय भी लगाना होगा। उत्तर पश्चिम से तो क्लियर कर रहे हैं कि उत्तर पश्चिम ऐबे करेगा, लेकिन अब देखिए एक पाइथागोरस परिमेय लगेगा कैसे, तो ये दूरी यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर है, तो ये हो गया 1। इधर अगर ये टोटल यहाँ पर 20 है और इतना सा दूरी 8 ले लिया, तो 20 में से 8 जब इधर ले ही लिया तो बचा इधर कितना बचेगा, यानी कि 12 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 12 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, क्योंकि अगर 20 में से इधर 8 हो गया तो ये 12 हो गया। यानी कहने का मतलब जब इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे ना, एक त्रिभुज यहाँ पर बना के आपको बता देते हैं कि इस तरीके से जो त्रिभुज बनेगा, यहाँ पर ऐसा त्रिभुज बनेगा, यानी कि हम लोगों के सामने इधर से बनेगा और फिर इधर से बनेगा और ये वाला इधर से बनेगा। तो देखिए ये हो जाएगा 15 1 16, ये क्या हो जाएगा 16 और ये क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 12 हो जाएगा। तो हो गया, इसी को अब आप बना दीजिए, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आपने पढ़ा होगा एक सूत्र कि कर्ण स्क्वायर, ये वाला आपने पढ़ा होगा बचपन में कि कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है हम लोगों का लंब का स्क्वायर, इस जगह पर लिख देते हैं, यानी लंब का स्क्वायर और जोड़ क्या हो जाएगा आधार का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी पे लगेगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का लंब हो जाएगा यानी 16, तो 16 का स्क्वायर कर दीजिए और फिर क्या हो जाएगा आधार यहाँ पर 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 16 का स्क्वायर देखा जाए कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा और 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144 आ जाएगा। तो इसी को जोड़ते हुए चलिए, यानी कि जैसे ही जोड़ देंगे तो हम लोगों के सामने कितना हो जाएगा 6 4 10 करी 0 हासिल रहा है 1, 5 4 9 1 10 करी 0 हासिल रहा है 1, 2 1 3 1 4, तो 400 हो गया। तो अब इसी पे क्या हो जाएगा दोस्तों रूट चढ़ जाएगा, यानी कि हम लोगों का 400 का मान आपको पता होना चाहिए कि रूट 400 का मान निकाला जाए तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। यानी कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 20 आएगा। तो 20 उत्तर पश्चिम, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए आप थोड़ा समझ लीजिए, सब चीज आपके सामने रखें। देखिए यहाँ पर रूट कैसे चढ़ा, क्योंकि यहाँ पर कर्ण स्क्वायर है, यहाँ से आप देखिए ना यहाँ पर क्या है कर्ण स्क्वायर, तो स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा। तो स्क्वायर जैसे ही हटा दिए तो रूट चढ़ गया। तो रूट चढ़ने के बाद आपको यहाँ पर पहले ही बता चुके हैं कि कौन सा दिशा में होगा, तो इस तरीके से लिए थे। तो ये वाला दिशा देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो उत्तर पश्चिम दिशा होगा, जो वहाँ पर पूरा पश्चिम उत्तर बना है, तो क्या हो जाएगा उत्तर पश्चिम 20 किलोमीटर। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन दिया है कि कौन सा विकल्प चित्र प्रश्न के साथ निकटतम समानता रखता है। यानी ये देखिए इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा निकटतम समानता, जैसा फिगर दिया गया वैसा ए है बी है सी है डी है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ से अगर देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने निकटतम समानता, जैसे इसमें देखा जाए तो इस तरीके से क्या है और इसमें देखा जाए तो इसमें भी इस तरीके से, तो वैसा आकृति आपको ढूंढना है। देखिए दो आकृति वहाँ पर दिया गया है, तो ए में नहीं दिख रहा है, बी में भी वैसा नहीं है, सी में भी नहीं है, लेकिन यहाँ से देखिए इसमें देखा जाए और यहाँ से देखा जाए दोस्तों इसमें आपको दिख रहा होगा ये दोनों में है। यहाँ पर थोड़ा सा मिटा हुआ है लेकिन लगभग हम लोगों को दिख रहा है कि इसी आकृति में है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा कि निकटतम समानता है, यानी उसी के जैसा, जैसा फिगर यहाँ पर है उसी के जैसा। तो यहाँ पर देखिए इधर निकाला हुआ और इसमें निकाल, बाकी सब फिगर में कहीं ऐसा निकाला हुआ नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर डी क्या होगा सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने दिया गया है किसी अनिश्चित कूट भाषा में, जैसे यहाँ पर नेशन को इस प्रकार से लिखा है तो उसी प्रकार से कंट्री का क्या होगा। तो एक कोडिंग का ही सवाल दिया गया है, तो चलिए देख लीजिए, फिर से आया है क्योंकि अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट किया। देखिए यहाँ पर आरआरबी जेईई पूछा गया है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे उसी तरीके से आपको देखना होगा कि क्या वृद्धि क्या है क्या कमी क्या है।
इस जगह पर लिख लेते हैं, यानी कि हाँ, तो एन से अगर ओ जाएंगे और उसी प्रकार से ए के बाद हो जाएगा अगर एन ए, उसके बाद यहाँ पर ले लेते हैं टी, उसी प्रकार से इधर कर देते हैं दोस्तों आई ओ एन, और इसका कोड देखिए क्या लिखा है, तो ओ लिखा है, सी लिखा है, फिर इस जगह पर डब्ल्यू लिखा है, यहाँ पर एम लिखा है, फिर यहाँ पर भी, अच्छा तो कैसे हो रहा है, यानी कि एन ए, उसके बाद लिखे हैं टी आई ओ एन, तो इसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए तो इसमें बढ़ कैसे रहा है ओ, उसके बाद सी, और क्या हो जाएगा दोस्तों डब्ल्यू हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा एम, और इस जगह पर टी हो जाएगा, और इस जगह पर टी हो जाएगा। अब इसका लिख लेते हैं, यानी कि कंट्री का लिख लेते हैं, तो इस जगह पर, तो यहाँ पर हमने कंट्री कर दिया। अब देखिए कोड यहाँ पर कैसे हुआ है कि एन से यदि ओ पे जाएंगे, ए से सी पे जाएंगे, टी से डब्ल्यू पे, इसे इन सभी में कुछ ना कुछ या तो वृद्धि क्या होगा या तो क्या क्या होगा दोस्तों कमी क्या होगा। तो इस तरीके से आप देख लीजिए, अभी आपको बताएं कोडिंग डिकोडिंग का सवाल कभी भी आए तो यही लॉजिक पे जाएगा, और इसी तरीके से आपको सोचते हुए चलना है कि एन से ओ पे जाने के लिए क्या करना होगा, तो प्लस यहाँ पर क्या करना होगा दोस्तों +1 करना होगा। उसी प्रकार से ए से सी पे तो प्लस कितना करना होगा, 2 करना होगा, यानी प्लस कितना करना होगा, रुक जाइए ये वाला में दिख नहीं रहा है तो ये वाला हम ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर प्लस क्या क्या है दोस्तों 1 क्या है, इस पे +1 क्या है, उसी प्रकार से इसमें +2 क्या है, उसी प्रकार से इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों +3 क्या है, इस पे क्या हो जाएगा +4 क्या है, इस पे +5 क्या है, उसी प्रकार से प्लस क्या क्या दोस्तों 6 क्या है। तो पता चल चुका है, यानी यहाँ पर +1, इस पे +2 कर देना है, इस पे +3 कर देना है, +4 कर देना है, इस पे +5 कर देना है, +6 कर देना है, इधर प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 7 कर देना है। तो आपका आंसर सी में एक लेटर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से ओ के बाद हो जाएगा हम लोगों का यानी पी क्यू, यहाँ पर क्यू हो जाएगा, और इसको लेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, एन में 4 लेटर कर देंगे तो आर हो जाएगा, टी में 5 लेटर तो वाई, और 18 आर का 18 6 यानी कितना हो जाएगा 24, यानी कि एक्स हो जाएगा, और वाई में 7 लेटर जैसे जोड़ देंगे तो वाई के बाद क्या हो जाएगा जेड, यानी एक लेटर उधर चला गया तो बचा इधर 6 लेटर, तो 6 लेटर यानी कि एफ होगा। यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों एफ आएगा। तो देख लीजिए किस में मिल रहा है डी, उसके बाद आना चाहिए क्यू, एक्स, उसके बाद आर, उसके बाद वाई, एक्स एफ। ये देखिए ऑप्शन नंबर बी को देखिए, ऑप्शन नंबर बी को देखिए हुबहू क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन, देखिए अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बराबर रिपीट किया हुआ है, और ये सब क्वेश्चन काफी बार रिपीट किया हुआ है। देखिए अब इसको जैसे लिखा है 5, इधर लिख देते हैं, उसी प्रकार से 9, थोड़ा फुल नहीं लिखना होगा ना, 5 9 2, इसका कोड कर रहा है कि इस प्रकार से लिखा है, यहाँ पर लिख लेते हैं GRAPES, तो यहाँ पर हो गया यानी ग्रेप्स, उसके बाद आर, यहाँ पर हमने कर दिया आर, उसके बाद स्वीट। रुक जाइए इस जगह पर लिख देते हैं, एकदम ध्यान से देखते हुए चलिए कि कैसे करते जा रहे हैं, क्योंकि सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3, उसके बाद 7, और यहाँ पर लिखा है 4, तो इसका कोड देखा जाए जैसे लिखा हुआ आई, उसके बाद लाइक, यहाँ पर हमने कर दिया लाइक, उसके बाद ऑरेंज, तो इस जगह पर लिख देते हैं, ये हो गया। उसी प्रकार से आगे देखा जाए लिखा है कि 2, उसके बाद 6 और 7, तो इसका कोड क्या दिया गया दोस्तों, यहाँ पर लिखा है ऑरेंज, तो ये हो गया हम लोगों का ऑरेंज। उसके बाद लिखा हुआ आर, तो ये हो गया आर, उसके बाद लिखा है यहाँ पर SOU, और उसके बाद आर। तो देखिए अब हम लोगों के सामने क्या कोड पूछा गया, तो देखिए इसका कैसे करते हैं। पहले देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, तीनों में कुछ कॉमन है क्या, तो 5 तो किसी में नहीं आ रहा है, 9 तो 9 किसी में नहीं आ रहा है, 2 तो 2 किसी में नहीं आ रहा है, इस तरीके से अच्छा, तो इस तरीके से लेना होता है मतलब कोड। ये देखिए 2 यहाँ पर मिला ना, और 2 एक यहाँ पर मिला, तो उन दोनों में देखिए क्या क्या मिल रहा है, तो यहाँ पर ये देखिए आर इसमें भी मिल रहा है, आर इसमें भी मिल रहा है, तो इन दोनों का कोड हो गया। एक एक कोड को लेते हुए चलिए, इसी तरीके से ये देखिए यहाँ पर क्या मिला दोस्तों 7 मिल रहा है इसमें, और इसमें क्या मिल रहा है हम लोगों के सामने 7 मिल रहा है। तो अब देखिए इन दोनों में क्या मिल रहा है, तो सर इन दोनों में देखिए यहाँ पर ऑरेंज जो लिखा हुआ है, उसी प्रकार से यहाँ पर ऑरेंज, देखिए दोनों में हम लोगों का ऑरेंज मिल रहा है, तो दोनों मिल गया। तो उसी प्रकार से ये देखिए कह रहा है SOUR का कोड आपसे पूछा गया, इसका कोड क्या बचा, तो 6 बचा। देखिए ना नीचे
वाला लाइन में, यानी इसका कोड जो आपसे पूछा था इसका कोड यहाँ पर 6 बचा कि नहीं इसका, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। तो देखिए इस टाइप का भी कोडिंग डिकोडिंग आया तो आप आराम से कर सकते हैं, खाली कॉमन देखना होता है क्या क्या मिल रहा है और क्या क्या नहीं मिल रहा है। तो जो बचा यानी कि इसका पूछा जा रहा था तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों 15वां नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं है। तो समूह से संबंधित नहीं है यानी कि 4 में से 3 क्या रहेगा समान रहेगा, एक इसमें से क्या रहेगा अलग रहेगा। तो देख लीजिए इनमें से कौन सा एक अलग है। तो निम्नलिखित में से एक समूह से संबंधित नहीं है, जैसे गीली मिट्टी हो गया, चिकनी मिट्टी हो गया, पृथ्वी हो गया, उसके बाद प्लास्टिक हो गया। तो देखिए आप अगर देखेंगे ना तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों प्लास्टिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों कृत्रिम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हम लोगों का तो कृत्रिम से बना हुआ है, यानी मानव निर्मित। इसको क्या बोल सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्लास्टिक हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर लिख देते हैं मानव हम लोगों का क्या हो जाएगा, यानी कि मानव निर्मित हो जाएगा। ये क्या हो जाएंगे दोस्तों मानव निर्मित पदार्थ है, मानव निर्मित पदार्थ है। लेकिन क्या हम लोगों का गीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, ये हम लोगों का पृथ्वी, ये सभी एक प्राकृतिक है। ये क्या है दोस्तों प्राकृतिक है। लेकिन प्लास्टिक तो मानव द्वारा खुद बनाया गया। क्या मिट्टी आप बनाए हैं, चिकनी मिट्टी, ये सब तो पृथ्वी का यानी खुद क्या है दोस्तों हम लोगों का प्राकृतिक पदार्थ है। लेकिन प्लास्टिक क्या हो जाएगा मानव निर्मित, यानी मानव के द्वारा बनाया गया है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा डी वाला सही होगा। ऑप्शन नंबर बी में रखा है आके ये वाला डी को किस में रखा है तो ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही। अरे प्लास्टिक सही हुआ तो प्लास्टिक डी नंबर लिखा है तो डी किस ऑप्शन, डी को किस में रखा है ऑप्शन नंबर बी में। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों कथन और धारणा वाला तो बड़ा गलत होता है। क्या होगा से बेहतर है ओ, देखिए किस तरीके से घुमाया और बहुत सारा मुश्किल से यहाँ पर 20% का ही सही हो पाएगा, बाकी सबका धमाधम स्किप हो जाएगा वरना गलती कर देगा। तो देख लीजिए कि कैसे आप बचेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप क्या हो जाएगा यानी क्या होगा से बेहतर हो। तो देखिए कह रहा है कि समस्याओं को यानी कि क्या होगा से बेहतर ओ। देखिए एक टाइप में क्या है दोस्तों यानी कि कहा जाए तो कुछ ना कुछ इसका मीनिंग छुपा हुआ है। समस्याओं को देख कर छोड़ने से पहले आपको प्रयास करना चाहिए क्या होगा से बेहतर। तो क्या होगा से बेहतर यानी कि एक तरीके से धारणा निकालना है। तो इस बात से इस पे जिक्र कर रहा है कि नहीं कर रहा। देख तो समस्याओं को देखकर छोड़ने से पहले आपको प्रयास करना चाहिए। तो ये धारणा बिल्कुल सही कर रहा है। क्या होगा से बेहतर, तो क्या होगा यानी से बेहतर, तो आपको एक तरीके से क्या है वहां पर छुपा हुआ इस बात को कि समस्याओं को देखकर छोड़ने से पहले आपको प्रयास करना चाहिए। फिर लिखा यदि आप असफल होते हैं तो भी आप सीखेंगे समस्या से कैसे निपटा नहीं जा सकता है। तो ये भी बात सही है। अगर असफल होते हैं क्या होगा से बेहतर, तो ये दोनों सही होगा यानी एक और दो दोनों धारणा अंतर्निहित है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का। ये वाला भी बात इसमें छुपा हुआ है, उसमें दिया है क्या होगा से बेहतर। तो क्या होगा यानी क्या होगा और मतलब से बेहतर होगा। तो समस्याओं को देखकर छोड़ने से पहले आपको प्रयास करना चाहिए। तो सही बात कर रहा है, समस्या देखे बस छोड़ देते हैं, लेकिन एक बार प्रयास करना चाहिए। करें यदि आप असफल होते हैं तो भी आप सीखेंगे कि समस्या से कैसे निपटा नहीं जा सकता है। ये भी बात सही, अगर असफल होते हैं तो पता चलता है कि क्या हुआ नहीं हो। तो दोनों धारणा निहित है, वही लिखा था कथन में क्या होगा से बेहतर, तो दोनों धारणा निहित है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डाला तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो मुलाकात होगी।